एप्लीकेशन हमें राउटिंग के लिए दो पाथ है, एमपीएलएस एंड इंटरनेट। अगर मान लेते हैं कि पाथ नॉट स्विचिंग ऑन द एसएलए वायलेशन, आपने एसएलए कॉन्फ़िगर किया होगा आपने कि भाई आपने लो लॉस लेटेंसी जिटर ये होना चाहिए, बट वो ट्रैफिक आपका पाथ स्विच नहीं कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास दो लिंक हैं, राइट, दोनों लिंक के केस में एक पाथ हमारा डाउन पड़ा हुआ है, दूसरा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आपका नहीं जाएगा। दूसरा केस में क्या होगा कि दोनों के ही अगर मान लेते हैं कि एसएलए वायलेट हो गए, दोनों के ही, मान सपोज करो कि मैंने बोला है कि पाथ ए का हमारा एसएलए होना चाहिए 400 और इसका अगर 400 होता है तो मेरा स्विच होना चाहिए इस पे, दूसरे वाला पे, सपोज करो कि एमपीएलएस है, अगर मैं बोलता हूँ कि टिल 400 इस पे जाना चाहिए, लेकिन 400 जैसे ही ज्यादा हो, राइट, क्या होना चाहिए? आपका इंटरनेट पे स्विच होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट का ऑलरेडी 500 है, तो क्या होगा? एसएलए तो ये वायलेट कर रहा है ना, तो स्विच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ये भी। तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आपने एक मेथड होता है फॉल बैक मेथड, कई बार हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, स्ट्रिक्ट है, देख रहे हो, स्ट्रिक्ट कर दो, इसका मतलब ये होता है कि ये इसी कलर पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगा, मतलब कि ये अगर डाउन भी चला गया ना तो ये दूसरे कलर पे फेल ओवर नहीं होगा, तो प्रेफर्ड कलर जो भी रहेगा ना उसी पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगा। तो फॉल बैक मेथड होता है कि ये हमेशा अनचेक होना चाहिए, तो दूसरे ट्रांसपोर्ट पे क्या करेगा, आपका फिर से ट्रैफिक चला जाएगा। सो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई पॉलिसी जब भी कॉन्फ़िगरेशन, तो पॉलिसी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कि आपका सही सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, रियल टाइम परफॉर्मेंस वायलेशंस के जो भी लॉस लेटेंसी जिटर है और दोनों लिंक का जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों ही वायलेट किए हुए हैं, और उसको एनालिसिस भी करो आप। और चौथा, आपके पास फॉल बैक मेथड भी अवेलेबल होना चाहिए, देन इट इज गोइंग टू बी हेल्प, एल्स आपको ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है।